So now we are getting started with another approach, model driven form. इस मॉडल ड्रिवन फॉर्म को आपको रिएक्टिव फॉर्म्स भी बोलते हैं. बोथ आर द सेम टर्म्स, either model driven or a reactive form. So in model driven form, a form is basically represented by a model, and this model is responsible for handling all the information with the form. So model driven form means most of the work we will be doing within our component to fetch the data from your template. We need first to import a different module into our application. हम एक module अपनी पैकेज में import करेंगे, and the name of that module is reactive forms module. In order to work with this model driven form, we have to make a use of this class reactive forms module. This class actually consists of certain more classes. The first class which we are going to make a use of this form group. ये form group क्या करेगा? It is a class that tracks the value and validity state of a group of form control. Form control क्या करेगा? It is going to track the value and validation status of an individual form control. अगर आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ एक सिंगल कंट्रोल है, सो यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस फॉर्म कंट्रोल. बट इफ योर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंट्रोल्स, देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस फॉर्म ग्रुप. अभी आपको समझ में आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ. एक और हम इसमें यूज करेंगे, वो है आपका फॉर्म कंट्रोल नेम. इट इज अ डायरेक्टिव दैट सिंक्स अ फॉर्म कंट्रोल इन एन एग्जिस्टिंग फॉर्म ग्रुप टू अ फॉर्म कंट्रोल बाय अ नेम. देखो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप एक फॉर्म ग्रुप बनाओगे. दिस फॉर्म ग्रुप इज एक्चुअली अ collection of your all the controls, and within this form group you are going to make a use of form control. हम यहाँ पर इसमें यूज करेंगे form control का, और हम इन form control को fetch करेंगे using their name. So this demo we have to do. So let's say इसके लिए मैंने एक project बनाया है यहाँ पर, and within this app.component.html file I am going to remove this content. ये जितना भी content है मैं एक बार इसको हटा. तो यहाँ पर मैं कोई CSS वगैरह यूज नहीं कर रहा, एक सिंपल सा मैं फॉर्म बना रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ डिवीजन टैग, एंड विद इन दिस डिवीजन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय फॉर्म टैग. नाउ विद इन दिस फॉर्म आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सर्टेन डिवीजन टैग्स. तो यहाँ पर मैं पहला डिवीजन टैग बना रहा हूँ फॉर माई इनपुट टाइप. लेट से मैंने इसको दे दिया एक टेक्स्ट. या लेट्स से यहाँ पर, हाँ ठीक है, इधर मैं एक लेबल्स का यूज कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लेबल, और एक मैं लेबल दे देता हूँ नेम. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इनपुट टाइप टेक्स्ट. तो अभी मैं इसका कंट्रोल विच नेम नहीं दे रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट डिवीजन टैग. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ, मैं लेट्स से स्टेटमेंट का मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ BR. एक और मैं डिवीजन बना रहा हूँ फॉर माई ईमेल. मैं आपको इसमें ग्रुप करके दिखाऊंगा ग्रुपिंग एक्चुअली किस तरीके से होती है. सो ये मेरा हो गया डन. अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ BR. आई एम गोइंग टू कॉपी दिस. एक मैंने नेम ले लिया, एक ईमेल ले लिया, ठीक है. यहाँ पर मैं आपको एक बार ग्रुपिंग दिखाता हूँ. इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्ट्रीट. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ BR टैग, और इधर मैं ले लेता हूँ एक सिटी. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ BR, और इधर मैं ले लेता हूँ एक पोस्टल कोड. तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा फॉर्म बना दिया. एक मैंने नेम लिया है, एक मैंने ईमेल ले लिया, स्ट्रीट ले लिया है, सिटी ले लिया, और पोस्टल कोड ले लिया. दैट्स इट. दिस इज अ सिंपल फॉर्म व्हिच आई वांट. एंड आफ्टर दिस डिवीजन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ बटन. एक मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ. बटन टाइप मैं ले लेता हूँ सबमिट, और लेट्स से बटन का मैं नेम देता हूँ submit. Either I am going to make a use of a BR. Okay. Let's see. तो एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बनाया. Now in model driven what we have to do is we have to make a use of our module.
So I'm going to make a use of my app.component.ts file. Okay. तो template URL मेरा ये रहेगा app.component.html, and here I'm going to make a use of my reactive form. तो सबसे पहले मेरे को इसका एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो मैं पहले वो करा लेता हूँ इंपोर्ट हाँ इस कंपोनेंट में मैं जो मॉड्यूल इंपोर्ट कराऊंगा या नेट से जो फाइल इंपोर्ट कराऊंगा वो कराऊंगा आपके फॉर्म कंट्रोल के लिए और फॉर्म ग्रुप के लिए, और module.ts में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल. सो अभी मैं यहाँ पर ये वाले पैकेज इंपोर्ट करा रहा हूँ फॉर्म ग्रुप का और फॉर्म कंट्रोल का, क्योंकि मेरे को ये यहाँ पर यूज करना है. सो विद इन दिस app.component.ts फाइल आई एम गोइंग टू इंपोर्ट फॉर्म ग्रुप, और एक और लेट्स से मैं इंपोर्ट कराता हूँ फॉर्म कंट्रोल. चेक कर लेते हैं, यहीं पे हम कराएंगे फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स. Now within this export class app component I am going to create a model. एक मैं मॉडल बनाता हूँ और लेट्स से उस मॉडल को मैं नेम देता हूँ यूजर फॉर्म, एंड विद इन दिस मॉडल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म ग्रुप. तो यहाँ पर हम एक इंस्टेंस बनाएंगे फॉर्म ग्रुप का विद दिस न्यू कीवर्ड न्यू फॉर्म ग्रुप. सो यहाँ पर मैंने फॉर्म ग्रुप की डेफिनेशन इस तरीके से आती है आपकी, और विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस. तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ कर्ली ब्रेसेस. नाउ विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल. फॉर्म ग्रुप इंडिकेट करता है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ माय कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल इंडिविजुअली उनको नेम से आइडेंटिफाई करता है. सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक नेम देता हूँ नेम. यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या आप नेम दे रहे हो. सो इधर मैंने दिया नेम, एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ न्यू फॉर्म कंट्रोल. और आपने क्या क्या यूज किया हुआ है, नेम के बाद मैंने ईमेल भी यूज किया हुआ है न्यू फॉर्म कंट्रोल. तो इस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूँ न्यू फॉर्म कंट्रोल. ईमेल एक मैंने ले लिया, एक मेरे को लेना है एड्रेस. तो यहाँ पर देखना भी क्या कर रहा हूँ, लेट्स से एक मैंने लिया एड्रेस, and within this address I am going to make a use of a new form group. यहाँ से मैं एक और फॉर्म ग्रुप बना रहा हूँ न्यू फॉर्म ग्रुप. हाँ, इसमें सिटी स्टेट और पोस्टल कोड में डाल दूंगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्ट्रीट. एक से मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है. ओके, मैंने एक स्ट्रीट लिया हुआ है, सिटी लिया हुआ है, एक पोस्टल कोड लिया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्ट्रीट न्यू फॉर्म कंट्रोल. एक मैंने लिया हुआ सिटी, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और एक और मैंने लिया हुआ है इट्स यहाँ पर स्पेस है पोस्टल कोड. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पोस्टल कोड. कंट्रोल. तो यहाँ पर ये जो आपका मेन ग्रुप होगा, इसमें बाद आपको यहाँ पर एक सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा. So now I am going to make a use of this app.module.ts, and within this I am going to import reactive forms module. I am going to import reactive forms module from @angular forms. और यहाँ पर आप इंपोर्ट्स में इंक्लूड कराना रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल.
reactive forms module. सो एक बार मैं सेव कर लेता हूँ सबको. So let's say मैंने सेव कर दिया. Now the next step is to I am going to make a use of this app.component.html. तो अभी अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा विल गेट एन एरर. वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि अभी हमने ये कंट्रोल्स बाइंड नहीं करे हैं. So in order to bind this control within this form tag, I am going to make a use of form group. और यहाँ पर let's say फॉर्म ग्रुप को मैं नेम दे देता हूँ जो मैंने वहाँ पर दिया है विद इन दिस app.component.ts. तो मैंने इसको यहाँ पर नेम दिया यूजर फॉर्म. सो हियर इन डबल कोट्स आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट यूजर फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू बाइंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट. जितने भी हमने कंट्रोल्स यहाँ पर यूज करें वी हैव टू बाइंड देम इंडिविजुअली. तो यहाँ पर अब इसको बाइंड करने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम. सो यहाँ पर मैं आता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट में एंड विद इन दिस इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम. और आप इसको यही नेम दोगे जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है अपने नेम को. लेट्स से आपने नेम को दिया हुआ है नेम ईमेल, तो यही नेम आपको एज इट इज इधर पास करने हैं. सो मैंने यहाँ पर लिया फॉर्म कंट्रोल नेम और इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने स्पेसिफाई कर दिया नेम. ओके, इसको लेट्स से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ. इधर मैं इसको नेम देता हूँ ईमेल. इसको लेट्स से मैं नाम देता हूँ स्ट्रीट. इसको नाम देते हैं हम सिटी. इसको हम देते हैं पोस्टल कोड. So let me just save all this. तो यहाँ पर एक और हमको चेंजेस करने हैं. लेट्स से ये जहाँ पर आपने ये लिखे स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड, ये भी मेरे एक ग्रुप में है. सो आफ्टर दिस ईमेल व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पर एक मैं डिवीजन टैग ले लेता हूँ. ठीक है, लेट्स से मैं इसको एक एज ए रैंडमली अभी नेम दे रहा हूँ. मैंने अभी इसी क्लास बनाई नहीं है तो इसको मैं देता हूँ एड्रेस. और ये जितना भी मेरा डिवीजन टैग था ये सारा मैं इसके अंदर कॉपी करता हूँ. ये वाला डिवीजन टैग और ये वाला डिवीजन टैग. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली कॉपिंग दिस विद इन माई div क्लास एड्रेस. तो ये मैंने कर दिया इस div क्लास एड्रेस के अंदर ही मैंने कॉपी कर दिया. तो चेक कर लेते हैं. दिस इज माय div क्लास. अब लेट्स से यहाँ पर भी आपको मॉडल ड्रिवन अप्रोच में भी आपको एक ng सबमिट का यूज करना पड़ता है. सो विद इन दिस फॉर्म टैग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन ng सबमिट. ng sorry I have to specify then within brackets ng submit is equal to जो फंक्शन में बना रहा हूँ वो फंक्शन का नाम मैं ये रख रहा हूँ ऑन सबमिट. तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेव ऑल एंड विद इन दिस app.component.ts फाइल में ये वाले फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ. सो ये मेरा एक्सपोर्ट क्लास के अंदर ही रहेगा फंक्शन. दिस वन यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास के अंदर ही मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑन सबमिट. दिस इज अ फंक्शन विच आई वांट टू एग्जीक्यूट. और इस ऑन सबमिट फंक्शन में आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कंसोल डॉट लॉग. दिखा लेते हैं वैल्यू. और इस कंसोल के लॉग में दिखाता हूँ दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू. तो ये जितने भी यूजर फॉर्म की वैल्यूज होंगी इट विल बी डिस्प्लेड इन विद इन आवर
ऑन सबमिट फंक्शन, मतलब कंसोल पे हमको ये आ जाएगा आउटपुट. तो लेट मी जस्ट सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड चेक इफ देयर इज एनी एरर और नॉट. सो लेट्स से अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिए डिवीजन क्लास, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म ग्रुप. और यहाँ पर लेट से मैं इसको बताता हूँ कि जो मेरा फॉर्म ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है HTML एड्रेस के नाम से बनाया हुआ है. ठीक है, तो इधर हम देते हैं डिवीजन फॉर्म ग्रुप और इधर स्पेसिफाई कर देते हैं. So let me just फॉर्म कंट्रोल नेम आपका ये, हाँ ठीक है, फॉर्म कंट्रोल. एक सेकंड, कौन सा आपका फॉर्म कंट्रोल बताता हूँ आपको. देखो फॉर्म कंट्रोल आपका यहाँ पर यूज हो रहा है. ठीक है, अब ये जो फॉर्म कंट्रोल है ये आपकी वैल्यू फैच करता है यूजिंग फॉर्म कंट्रोल नेम से. ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने इसको एक बार फॉर्म ग्रुप नेम देके देखा है, तो अब मैं इसको एक बार करता हूँ. ठीक है, सो ये रहा मेरा आउटपुट. तो कंसोल में मेरे को आउटपुट दिखाएगा वाई. ठीक है, सो विल गेट एन आउटपुट. तो यहाँ पे देखो आपको एक आउटपुट मिल गया एड्रेस ईमेल, और एड्रेस के बाद हमारा फिर एक और ग्रुप बन रहा है. सो इफ आई एक्सपैंड दिस एड्रेस विल गेट सिटी, पोस्टल कोड एंड स्ट्रीट. So this is a concept of our model driven approach.